गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 1 से 9 इस विषय पर बात करेंगे। और हम में से हमने बहुत बार इन वचनों को पढ़ा है, यूहन्ना के 5वें अध्याय को पढ़ा है। लेकिन जब मैं यूहन्ना के 5वें अध्याय को पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो जब मेरा 1 से लेकर 9 तक मैंने वचन को ख़त्म किया तो वहाँ पर मैं कुछ क्षण के लिए रुक गया। मैं अपने घुटनों पर गया, मैंने अपने हाथों को उठाया और मैंने परमेश्वर से सिर्फ एक ही बात कही कि धन्यवाद यीशु। क्योंकि मैं इस प्रकार से सोचता था कि कोई मेरी परवाह नहीं करता है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, किसी को मेरी फिक्र है ही नहीं। लेकिन जब मैंने इन वचनों को पढ़ा तब मैंने परमेश्वर के पवित्र प्रेम को, बिना शर्त के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया। मैंने इन वचनों से कुछ बातों को सीखा जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। पहली बात, परमेश्वर हमारे पास आते हैं और हम देखते हैं यूहन्ना के 5वें अध्याय में यीशु मसीह उस लंगड़े व्यक्ति के पास आते हैं। यानी परमेश्वर हमें खोजते हैं, परमेश्वर हमसे संगति करना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे हमारे पास आते हैं। उत्पत्ति की किताब में आप देखोगे तो परमेश्वर आदम और हवा के साथ रोज संगति करते थे, उनसे भेंट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आते थे। परमेश्वर का हृदय हमेशा इस बात के लिए तैयार रहता है कि वो अपने लोगों से मिले, फिर वो वचनों के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से हो। और याकूब का 4वां अध्याय और वचन 8 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पहला कदम किसने उठाया? पहला कदम परमेश्वर ने उठाया। परमेश्वर हमसे भेंट करने के लिए हमारे पास आते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे संगति करें। दूसरी बात को जो मैंने सीखा है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जानते हैं। आप जब इन वचनों को पढ़ोगे, यूहन्ना के 5वें अध्याय वचन 5 को और वचन 6 को पढ़ोगे, वचन 6 को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। यानी परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर ने उस लंगड़े व्यक्ति के परिस्थिति को अच्छी तरह से जाना है। हम कह सकते हैं कि मैं जो कुछ सह रहा हूँ वो बहुत ही बड़ा है, मेरे सहने के बाहर है, मुझे इसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे परिस्थिति को जानते हैं और परमेश्वर उसका उपाय भी देते हैं। और इसके लिए हम एक वर्ष को पढ़ेंगे, इब्रानियों का 4वां अध्याय और वचन 15। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी परिस्थितियों को जानता है, क्योंकि उसने खुद हमारी परिस्थितियों को, जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, जो सह रहे, उन बातों को सहा है। इब्रानियों का 4वां अध्याय और वचन 15 में इस प्रकार से लिखा है कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए विनती करता है, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर के सम्मुख। क्योंकि जिस परिस्थिति में हम रहे हैं, जिस परिस्थिति को हम सह रहे, उस परिस्थिति में से बाहर निकले। वो हमारी सारी परिस्थितियों को जानते हैं। और तीसरी बात जो मैंने सीखी है कि परमेश्वर हमें चंगाई देना चाहते हैं। वचन 6 में देखो, यूहन्ना के 5वें अध्याय वचन 6 में क्या लिखा है। आगे का भाग में पढ़ता हूं आपके लिए। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? समटाइम्स, बहुत बार परमेश्वर हमसे पूछते हैं, क्या तू इस परिस्थिति में से बाहर निकलना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपने जीवन में मेरे सामर्थ्य को अनुभव करना चाहता है? और हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हाँ परमेश्वर, मैं आपके चंगाई को चाहता हूं। लेकिन इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से क्या कहा? एक्सक्यूजेस देने लगा वो, बहाने। देखो बात किस प्रकार से कर रहा है कि जब पानी हिलता है, जब स्वर्गदूत आते हैं, पानी हिलाते हैं, तो मेरे से पहला कोई वहां पर जाता है, मेरे से पहला कोई तो जाके चंगाई पा लेता है। और मैं ऐसा ही पढ़ा हूं। यीशु मसीह उससे कहते हैं 8वें वचन में, उठ, अपने खाट उठाकर चल के। परमेश्वर का एक शब्द हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी है। परमेश्वर का प्रेम हमें वो सांत्वना देता है, हमें वो सामर्थ्य देता है कि उस परिस्थिति में से हम बाहर निकले। और यिर्मयाह का 30वां अध्याय और वचन 17 में इस प्रकार से लिखा है,
मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है। हमारा जवाब क्या होना चाहिए? परमेश्वर, मेरा हृदय खुला है आपके लिए। परमेश्वर, मेरा जीवन आपकी ओर है, समर्पित है। परमेश्वर, आप मुझे चंगाई दीजिए। परमेश्वर, आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, ताकि मैं आपके चंगाई को, आपके सामर्थ को, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकूं। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।